राधे मैं कौन, मेरा कौन। रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदिभान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्या राध्या राधावराधक साधक समुदाय। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। मनोहर नंद बोलिए आनंद कंद वृंदावन चंद्र की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए स्वाभाविक रूप से एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि प्रत्येक जीव सनातन है, जैसा कि वेद कहता है ज्ञाज्ञौ द्वावजा बीशनीषा श्वेताश्चतरोपनिषद 1:9। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:8। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः कठोपनिषद 1:2-18। गीता में भी है अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः 2:20। रामायण में भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और गीता में भी है ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। वेदांत में भी है न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्यः 2:3-18।
अतएव अनादिकाल से हम केवल आनंद ही चाहते हैं। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव अनादिकाल से प्रतिक्षण केवल आनंद प्राप्ति की ही रिसर्च कर रहे हैं। किंतु अनंतानंत जन्मों के निरंतर तैल धारावत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका, और उसके विपरीत दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम कर्म करते हैं और कर्म में बंधते जा रहे हैं। तो सब आनंद चाहते हैं, किंतु आनंद कैसे मिलेगा, इसमें अनंत वैमत्य है, मतों का भंडार है। एक पुस्तक बन जाए और रोज नए नए मत बनते रहते हैं। फ्रैंक एल रिले एक बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ है, उसने सारे मतों को इकट्ठा किया है, तो कहा है कि भाई ये 11 मत कुल हैं, इन्हीं के अंतर्गत सब मत हैं। जापान में शिंतो, चीन में 2 धर्म, ताओ या लाओत्सी और दूसरा कन्फ्यूशियन, और 8 धर्म हमारे देश में, इंडिया में, हिंदू, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये प्रमुख द बाइबल ऑफ बाइबल्स ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन इतने ही नहीं, और भी मत हो सकते हैं और रोज बन भी सकते हैं नए नए, किंतु सारे मतों का एक एम है, भूलेंगे नहीं, आनंद के लिए। विदेशी फिलॉसफरों में हमारे देश में एक सिद्धांत जो सबसे निकृष्ट है वो बना, उसका नाम है चार्वाक सिद्धांत। चार्वाक ये किसने बनाया? हमारे देवताओं के गुरु ने, बृहस्पति ने। क्या सिद्धांत बनाया? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए। मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना, बस जो कुछ है इसी वर्तमान देह में है। ये लोक परलोक और पाप और पुण्य सब चक्कर में न पड़ा करो। ये मत बृहस्पति ने बनाया। अरे वो तो शास्त्रों वेदों के पारंगत थे। हाँ, ऐसा इतिहास है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और बहुत से राक्षस मारे गए, तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य।
उन्होंने कहा मैं इन सब को जिंदा करवा दूंगा। तो तप करने गए, तपश्चर्या करके वरदान लेकर के इन सब को जीवित करेंगे। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि ये सब फिर जिंदा हो जाएंगे और फिर युद्ध के लिए आ जाएंगे तो सब देवताओं की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी लड़की भेजा उनकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए, और बृहस्पति को भेजा कि जो बाकी बचे राक्षस हैं इनको बेवकूफ बनाओ। तो उधर तो इंद्र की लड़की ने उनकी तपश्चर्या भंग कर दी, और इधर बृहस्पति शुक्राचार्य बन करके वही शरीर टू कॉपी और राक्षसों के बीच में पहुंचे। राक्षसों ने समझा तपस्या करके आ गए हमारे गुरुजी, अब तो हमारे भाई सब जो मर गए हैं ये सब जीवित हो जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। देखो एक तुम लोगों को नया और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। सबने कहा अच्छा गुरुजी नई बात। तो ये पाठ पढ़ाया, चार बाग सिद्धांत कहते हैं। बस शरीर है यहीं तक सब कुछ है, जितना सुख चाहो पा सको 420 से किसी प्रकार प्राप्त करो इंद्रियों का सुख। तो ये इंडिया का है चार बाग सिद्धांत। विदेशी लोगों ने ये सिद्धांत सुना तो उन्होंने कहा भाई ये सिद्धांत तो गलत है। इंग्लैंड के हाप्स और हेल्वेशियस फ्रेंच, इन फिलॉसफरों ने दिखा कि भारत का ये सिद्धांत सही नहीं है, माननीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो सब लड़ाई हो जाएगी, सब अपने अपने मतलब सिद्ध करने में लग जाएंगे, तो बड़ी क्रांति होगी, संसार रहेगा ही नहीं। तो स्वार्थ के साथ परार्थ भी होना चाहिए, 50-50। इस सिद्धांत के मानने वाले संसार में बहुत लोग हैं। स्त्री पति की बात माने, पति स्त्री की माने, बेटा बाप की माने, बाप बेटे की माने, तो संसार चलता रहेगा ठीक ठीक। तो केवल अपनी ही मनवाने की चेष्टा करेगा तो लड़ाई हो जाएगी, तो होती है। तो बटलर आया, उसने कहा भाई ये हाफ्स और हेल्वेशियस का सिद्धांत भी ठीक नहीं है, केवल परार्थ परोपकार करना ये सिद्धांत होना चाहिए। देखो शेर सरीखा हिंसक जंतु अपने बच्चे का पालन करता है, भूखा मर जाएगा, बच्चे को नहीं खाएगा। हाँ, पैदा होते ही शेरनी और शेर बच्चे को चाट चाट के उसकी गंदगी साफ कर देते हैं। बेनथावे मिल ये फिलॉसफर आए, इन्होंने कहा भाई परोपकार ही ये गलत है,
भला कोई व्यक्ति परोपकार ही करेगा, अपने स्वार्थ को भूल जाएगा? अननेचुरल, इम्पॉसिबल, ये नहीं चलेगा। फिर बहुमत का सिद्धांत, जिसको अधिक लोग माने, बस वो सिद्धांत आनंद देने वाला होगा। फिर मीटिंग हुई फिलासफरों की, उन्होंने कहा भाई ये बहुमत वाला सिद्धांत तो गलत है। क्यों? अरे अधिक लोग तो संसार में मूर्ख होंगे ही। संसार में बुद्धिमान कितने लोग हैं? ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहलाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान 10-20 होते हैं किसी देश में, वो संविधान बनाते हैं, कानून। फिर उसको आगे चल करके बुद्धिमान लोग काटते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। कितने करेक्शन हो चुके संविधान में अपने ही देश में। फिर सब बुद्धिमान होंगे किसी देश में, ये तो मानने की बात तो है नहीं। पॉलिटिक्स शब्द कोई नहीं जानते अधिक लोग तो हर देश में। अरे कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राजनीति में कितने लोग हैं? तो आप कहते हैं बहुमत। 1 करोड़ भी अगर गाय भैंस गधे इकट्ठा कर लो तो 1 आदमी के बराबर होंगे बुद्धिमान। तो बुद्धिमान तो बहुत कम लोग संसार में होते हैं किसी भी देश में। और आप जो बहुमत होगा वो कानून बना देंगे, तो फिर वो सही कैसे होगा? ये भी ठीक नहीं। फिर आए आधि भौतिकवादी। इन्होंने कहा भाई मैं बताऊं क्या? एक होती है भीतर की कॉन्शियस, अंदर की आवाज, सबके अंदर होती है। पहल जब कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, तो अंदर से आवाज आती है ये गलत है। हाँ गलत है, ठीक है, लेकिन भूख लगी है इसलिए करेंगे, ये सामान चाहिए इसलिए करेंगे। हाँ, लेकिन ये कॉन्शियस जो है पहली बार जो होती है जोरदार होती है, रोकती है, वो ये पाप है, गलत है। दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, 5वीं बार कॉमन। देखो ये मर्डर करने के जो पेशे वाले हैं, रुपया दे के मर्डर करते हैं, रुपया लाओ अभी मर्डर कर दे। इन्हें कोई धक धक नहीं होता, अंदर से अभ्यास पड़ गया। हैबिट कहते हैं। बार बार झूठ बोलते हैं ना हम लोग, तो आदत पड़ गई। बार बार एक दूसरे की सौगंध खाते हैं, तेरी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, राम कसम। आदत पड़ गई, बोलता रहता है इसे दिन भर। कोई फीलिंग नहीं है उसको भीतर से कि ये क्या मतलब होता है इसका। तो कॉन्शियस बदलती रहती है हर एक की, और सबकी अलग अलग कॉन्शियस भी होती है। तो फिर ये आपका सिद्धांत
ये भी ठीक नहीं है। तब हमारे भारत के दार्शनिक पहुंचे, उन्होंने कहा देखिए आप लोग ये जो बुद्धि से सोच रहे हैं ना, तर्क से, ये आपकी बुद्धि माइक है, इसकी गति नहीं है आनंद जगत में। ये तो दुख जगत वाली बुद्धि है, ये तो दुख वाली राय देगी सब, अज्ञान वाली। ये ज्ञान और आनंद ये तो भगवान के एरिया वाले सामान है, वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकती। इसलिए वेदों शास्त्रों के द्वारा निश्चय करना होगा आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। ये अपने सोचने से मिलता तो अनादिकाल से अब तक सबको मिल गया होता, या 10 अंधों के द्वारा कोई दृश्य पदार्थ का निर्णय करना होता तो कब का हो जाता। अटकल पच्चू जिसे कहते हैं लोग, ऐसे सिद्धांत संसार में बनते हैं अपनी बुद्धि से, वो सब गलत। वेद में जो ज्ञान है और वेद के द्वारा समर्थित जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा आनंद को हम समझ सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो शास्त्रों वेदों में हमने बहुत मंथन किया तो पता चला कि ये तमाम वाद, इनका विवाद निरर्थक है। बस 2 वाद हैं, हम हैं वादी, हमारे अलावा 2 वाद हैं, एक अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद, अथवा यूं कह दो एक भगवतवाद, एक मायावाद। अर्थात बस तीसरी कोई चीज नहीं, इसलिए तीसरा वाद है कहां, कैसे बोलते हैं आप। इसी के सब भेद हैं। नाम बदल दो। देखिए 3 प्रकार का आनंद होता है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं विस्तार नहीं कर सकूंगा, मैं अब दुकान बंद करने जा रहा हूं। एक आनंद, एक सुख होता है जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, एक होता है जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, और एक होता है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख जो हम लोग डेली लेते हैं, इंद्रियों का, विषयों का सुख, संसार को देखकर सुख मिले, संसार को सुनकर, क्या शब्द सुने कि सुख मिले, क्या खाए कि रसना को सुख मिले, ये सब इंद्रियों के सुख। इंद्रियां भी जड़, संसार भी जड़, ये जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। इससे ऊंचा सुख होता है सात्विक सुख। वो कैसा होता है? वो जड़ चेतन, अर्थात जड़ तो है मन और चेतन है आत्मा। मन और आत्मा का सुख, यानी समाधि का सुख, यानी ज्ञात आत्मज्ञानियों का सुख, जहां समाधि हो जाती है, संसार का विस्मरण।
आत्म विस्मृति समाधि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10 वेद कह रहा है। तो ये हुआ जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। और असली सुख जो होता है वो होता है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, यानी दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य श्री कृष्ण के आनंद प्राप्त करना। ये वास्तविक एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इस उद्देश्य को पाने के लिए वेद कहता है उस ब्रह्म को, उस भगवान को प्राप्त करो तो ये आनंद चेतन चेतन के संयोग जन्य वाला मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा? इसके लिए कर्म, ज्ञान, योग, इन सब मार्गों पर विचार किया गया विस्तार पूर्वक, और बताया गया कि इन सब किसी मार्ग से वो चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, भगवदानंद, कृष्णानंद, रामानंद, सगुण सविशेष साकार का प्रेमानंद नहीं मिल सकता। देखिए, कर्म तो स्वर्ग तक ले जाने वाला है, वो तो किसी काम का नहीं। घोर मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे, ये वेद ही कह रहा। और ज्ञान में 7 भूमिका होती हैं, 7 अस्तर प्लस अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, 7वीं। लेकिन ये तृप्ति मन की होती है, आत्मा की नहीं। ये जो समाधि मिलती है ज्ञानियों को, योगियों को, ये अंतःकरण की उपाधि पर मिलती है। निरुपाधि समाधि तो मरने के बाद होती है। और फिर ये तो बड़ी दूर की बात है। पहले तो हम कर्म के ही अधिकारी नहीं हैं, और ज्ञान के अधिकारी तो और भी मुश्किल है, असंभव है। इसलिए संतों ने कहा था, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये सब कलयुग में नहीं चल सकता। और अगर कोई कहीं अधिकारी पूर्व जन्म के संस्कार वाला मिल भी जाए तो कुछ दूर चलकर फिर गिरेगा। और अगर अंतिम क्लास में भी चला जाए तो आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा, शंकराचार्य ने मान लिया। आखिरी अवस्था में आत्मज्ञान हो जाने पर भी गिर जाएगा। ज्ञानम क्षरति, मनु जी महाराज ने भी कहा। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर कर्म बंधन में बंध जाते हैं। माया नहीं जा सकती। माया एक ऐसी पावर है भगवान की
जो भगवान की भक्ति के बिना किसी भी मार्ग से, किसी भी साधन से नहीं जा सकती। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। करोड़ कल्प कोई कर्म धर्म करे, ज्ञान करे, योग करे, तप करे, व्रत करे, और सब कुछ मिल जाएगा। ये सब क्यों कहा गया है? अरे भाई, ये तो हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि कल्प वृक्ष है, जिसको जो चाहिए मिलेगा। अरे अगर किसी को चाहिए कि हम हिंसा करके उसको मारना चाहते हैं, आओ आओ, तुमको तुम्हारे लिए भी मार गए हमारे यहां। ये बड़े बड़े राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, तपस्या कर करके, वरदान ले ले करके, कितने ये राक्षस ब्राह्मणों की, ऋषियों की हत्याएं कर दी। अरे और तो और, भगवान शंकर से एक राक्षस ने वर लिया कि हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा जाओ, दिया। तो उन्होंने कहा जरा आप बैठिए। तो वो पार्वती में आसक्त था, तो उसने बेवकूफ बनाया शंकर जी को कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शंकर जी को भस्म करो। बस भागे शंकर जी। त्रिनेत्र से संसार का संहार करने वाले, प्रलय करने वाले भी भागे। सब दुनिया में भागकर भगवान के पास गए। क्या बात है, तुम हाँफ रहे हो भाई? अरे मेरे पीछे लगा है एक राक्षस। क्यों? अरे हमने वर दे दिया कि जो कुछ मांग रहे हो जाओ, मिल जाएगा। वो सिर पे हाथ रखने वाला, वो भस्म होने वाला, अब वो हमारे सिर पे हाथ रखने आया। उन्होंने कहा ओ अरे भोलेनाथ। तो भगवान एक सुंदर स्त्री बन गए और वो खदेड़ने वाला जो राक्षस था उसके आगे आ गए। उसने देखा मोहित हो गया। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? वो है ना वो शंकर, उसके सिर पे हाथ रखना है। क्यों? और उसको भस्म करना है। अरे वो धतूरा मधुरा भांग खाने वाला, क्या उसकी बात पर तुमने विश्वास कर लिया? अरे वो ऐसे ही गप झोंक देता है। हमारी मानो तो अपने सिर पे हाथ रख के पहले देखो कि सही है। तो ने अपने सिर पे हाथ रखा जो, तो भस्म हो गया। अरे उसके अंदर बैठ के उसको बेवकूफ बना दिया भगवान ने, वरना वो ऐसा बेवकूफ नहीं था कि अपने सिर पे हाथ धर देता। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में नरक भी मिल सकता है, स्वर्ग भी मिल सकता है, सिद्धियां भी मिल सकती हैं, जो मांगो मिलेगा, और अंतिम परमानंद भी मिल सकता है। तो भक्ति के द्वारा ही मिलेगा और किसी मार्ग से नहीं मिलेगा। ये अंत में आपको बताया गया, और ये भी बताया गया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं। लेकिन ध्यान दो, 3 क्लास है अधिकारियों में। नंबर 1, शास्त्रे युक्त च निपुण, सर्वथा दृढ़ निश्चय, प्रौढ़ श्रद्धो धिकारी, सभक्ता उत्तमो मता। उत्तम अधिकारी कौन है
और मध्यम अधिकारी कौन है और थर्ड क्लास का अधिकारी कौन है, 3 क्लास बना दिए। उत्तम अधिकारी वो है जो शास्त्रों वेदों के ज्ञान में भी परिपूर्ण हो और युक्ति लॉजिक उससे भी सब सिद्धि किया हो उसने। संसार क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सब गहराई से शास्त्रों के द्वारा समझे हो। नंबर 2, दृढ़ निश्चय। समझने के बाद दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है। नहीं समझ लिया उसके बाद भूल गए। दृढ़ निश्चय कब होगा? जब बार बार चिंतन करोगे। श्रोतव्य फिर मंतव्य, चिंतन का रिवीजन। और फिर तीसरी शर्त क्या? प्रौढ़ श्रद्धा। श्रद्धा दृढ़ हो, ढुलमुल नहीं, पक्की श्रद्धा। भगवान भी डिगाना चाहे तो डिगे ना हो। नचिकेता और यमराज का संवाद है कठोपनिषद में। यमराज ने वर देने को कहा नचिकेता को कि संसार का सुख ले लो, खूब बढ़िया बढ़िया, तुमको राजा बना दे, हजारों स्त्रियां, हजारों हाथी घोड़े महल सब दे दें बिना कमाए। नहीं, अरे अच्छा स्वर्ग दे दे, बड़े बड़े ऐश्वर्य है वहां। उसने कहा नहीं, सब नश्वर है। यमराज ने कहा ये तो बड़ा पक्का है, सुनता ही नहीं कुछ, इतनी लालच दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो बेटा, अन्य श्रेयोन्यदुतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति प्रीयते अर्थात याऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद। 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय एक प्रेय। हम रोज आप लोगों को यही तो बता रहे हैं। जो भगवान की ओर ले जाए, श्री कृष्ण की ओर, वो श्रेय, जो माया की ओर ले जाए वो प्रेय। तो जो श्रेय की ओर जाता है तो साधु भवति, उसको लक्ष्य मिल जाता है आनंद प्राप्ति दुख निवृत्ति का। अहियते अर्थात जो प्रेय को अपनाता है, संसार में सुख मान करके उसके पीछे भागता है, ये प्रेय। वो दुख ही दुख पाता है, बंधन ही बंधन पाता है, 84 लाख में घूमता रहता है। बस 2 मार्ग है और 2 में एक की ओर जाना पड़ेगा। कोई एक है मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं तुम्हारे श्रेय प्रेय के, पेंडिंग में रहोगे। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। अकर्मा नहीं रह सकते। आनंद की प्यास नेचुरल है, वो तुमसे कर्म करवाएगी। तुम इधर की हो चाहे उधर के हो, ये अलग बात है, अपना अपना मत है, अपना अपनी बुद्धि है, या लोगों के द्वारा जो बुद्धि जिसको मिल गई उधर भाग पड़ा। एक ने कहा अरे तुम क्या नौकरी के चक्कर में पड़े हो, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख मिल जाएगा महीने में, और क्या होगा।
हमारे साथ चलो, डाका डालेंगे, बैंक में इकट्ठे करोड़पति बनेंगे। उसने कहा हाँ यार, बड़ा अच्छा है। तो ये गुलामी करने की जरूरत क्या, हो गया डाकू। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, इन दो मार्गों में एक की ओर जाना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि इसमें पूर्ण योग्य नंबर 1 वाला अधिकारी वो है जो शास्त्र और युक्ति में निपुण हो, सब दृढ़ निश्चय हो और श्रद्धा भी प्रगाढ़ हो। उसका पतन नहीं हो सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। सब फिलॉसफी उसको मालूम है। उसके पास कोई आके कहे श्री कृष्ण तो काम क्रोध लोभ मोह से परे नहीं थे, तुम क्या उनके पीछे पड़े हो? एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे वो काम रहे थे? इम्पॉसिबल। अरे ये अर्जुन वगैरह सब संसारी थे, हजारों लाखों मर्डर किया और कहते हो कि सर्वत्र भगवान को देखते थे। हाँ यार, बात तो ठीक कहते हो तुम। आ गया चक्कर में, क्योंकि उसने समझे ही नहीं था फिलॉसफी कि भगवान और महापुरुषों का कार्य योग माया से होता है, माया से नहीं होता। और हमारा माया से होता है, हम माया के अंडर में हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी वो है। इसीलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कह रहा है, मुंडकोपनिषद 1-2-12, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम 4:34 गीता। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। भागवत 11:3-21। अर्थात सब शास्त्र वेद कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनाना। अगर खाली प्रेमी को गुरु बना लिया तो वो कहेगा भगवान से प्रेम किया जाएगा। अरे कैसे करें, कैसे वैसे नहीं, बस किए जाओ। वो न लॉजिक से समझा सकेगा और न बाई कोटेशन। तो हमारे तर्क, हमारे डाउट, हमारी शंकाएं बनी रहेंगी। धुक धुक तो कोई भी आके हमको बरगला देगा, हम खुद ही गिर जाएंगे सोच के अकेले में। ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है? नंबर 2 का अधिकारी यह शास्त्राद्य स्वनिपुण श्रद्धावान सतु मध्यमा। जो शास्त्रादिक का ज्ञान तो न रखता हो लेकिन श्रद्धा हो उसकी, वो भी मीडियम है। अगर कोई कुसंग न मिला तो वो भी पार हो जाएगा। लेकिन इस संसार में रह के कुसंग न मिले ये तो असंभव है। और कुसंग तो इतना भयानक होता है। एक क्षण का कुसंग मिला था अजामिल को, वो पापियों के एग्जाम्पल बन गया। एक क्षण का कुसंग मिला था सौभरी मुनि को, और वो 50 लड़कियों से ब्याह करके 5000 बच्चों के बाप हो गए। एक क्षण का कुसंग। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती।
एक क्षण का कुसंग ओ बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को समाप्त कर देता है। इसलिए श्रद्धावान को तो होशियार रहना पड़ेगा, किसी की बात सुनो मत, किसी को समझाने की चेष्टा करो मत, बस साधना किए जाओ, तो वो श्रद्धावान भी पार हो जाएगा। और तीसरा है जो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठा निगद्यते, जो कोमल श्रद्धा वाला है, यानी ढुलमुल। भगवान अंदर बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं क्या पता। भगवान सर्वव्यापक है। कृपालु जी कह रहे थे सर्वव्यापक है क्या? अरे भाई देखो, ऐसा है कि पानी में नमक डाल दो और उसको पियो तो पानी नमकीन लगेगा पूरा गिलास भर। हाँ, तो भगवान सर्वव्यापक है और हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उनका अनुभव क्यों नहीं होता? कुछ जमती नहीं बात। लेकिन संत लोग कहते हैं बड़े बड़े, ठीक होगा, लेकिन क्या ठीक होगा? आप लोगों में बहुत से ऐसे चोरी चोरी करते हो। हाँ, ठाकुर जी भी जानते हैं, उनके जन भी जानते हैं आपकी चोरी को। दो निषद जन मंत्र ते तद राजा वेद। ऋग्वेद में एक मंत्र है कि दो आदमी बंद कमरे में बैठकर जो प्राइवेट बात करते हैं वो नोट हो रहा है। तो प्राइवेट तुम जो लोग सोचते हो कोई नहीं जानता, सब नोट होता है, सबका फल मिलता है। तो तीन प्रकार के अधिकारी हैं। तो जो शास्त्रों के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ संत के द्वारा और श्रोत्रिय संत के द्वारा, वे कहते हैं कि देखो भक्ति समस्त शास्त्रों में बताई गई है। कोई ऐसी बुक नहीं जिसमें भक्ति के अलावा और किसी मार्ग से भगवान मिले हो, आनंद मिले हो। अरे वेद ही को देख लो, नारायण परा वेदा, सब वेद भगवान परक हैं। देवा नारायणांगजा 2, 5, 15 नारायण परो योगः, नारायण परम ज्ञानम, सब भगवान की ओर ले जाने के लिए मार्ग बने हैं। हम अल्पज्ञ नहीं समझते और महापुरुषों के द्वारा समझाई बात को मानते नहीं, इसलिए सब गड़बड़ है। ब्रह्मा कह रहा है, ध्यान दो, ब्रह्मा जिसने सबसे पहले वेद को देखा और वेद का अर्थ वो नहीं समझ सका, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरया। तो भगवान ने कृपा करके उसके हृदय में बैठ करके और ज्ञान दिया, तब वेद को समझा उसने और कहा उसने, भगवान ब्रह्म कार्स्तेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया
तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। अरे मनुष्यो, तुम्हारी बुद्धि बहुत थोड़ी है, तुम शास्त्र वेद का अध्ययन भले ही कर लो, वो भी मुश्किल है कलयुग में। और इतने लंबे चौड़े हैं वो शास्त्र वेद कि तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी, तुम पढ़ भी नहीं सकोगे। और फिर उनके विरोधाभास को समाधान करके, समन्वय करके पार हो जाओ, ये तो त्रिकाल में असंभव है। मैं बता रहा हूं, 3 बार वेदों का मंथन करके मैंने एक निश्चय बता दिया है, सुन लो। केवल श्री कृष्ण में मन लगाकर अनन्य भक्ति करो, ये सार है वेदों का। वेद व्यास ने भी कहा, वो भी भगवान के अवतार हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। 6 शास्त्रों का मंथन किया बार बार, पुनः पुनः। अइदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। और ये निश्चय किया कि केवल भगवान की भक्ति ही करना और कुछ नहीं करना। पद्म पुराण कहता है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर्भिस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकरा। ये तमाम विधि निषेध जो वेदों में बताए हैं, विधि निषेध क्या? ये करो, ये करो, ये करो, ये विधि। ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। सत्यम बद धर्मं चर, सच बोलो, धर्म का पालन करो, झूठ न बोलो, अधर्म न करो, ये विधि निषेध है। तो सारे विधि निषेध का सार क्या? निरंतर भगवान का स्मरण करो, ये विधि। भगवान को एक क्षण को न भूलो, ये निषेध। उद्धव श्री के परमहंस से भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा 11, 12, 13, मत कामा रमणम यार मस्वरूप विदो बलाह ब्रह्म माम परमं प्रापु संगाच्छत सहस्रशः। 11, 12, 13 भागवत। उद्धव, मेरे स्वरूप को न जानने वाली गोपियां केवल काम भाव से मेरी शरण में आ गई, प्यार कर लिया मेरे रूप को देख करके, मेरे गुण को देख करके। वो भी गोलोक गई। इसलिए तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन जयास्याह्य कुतो भय। 11, 12, 14, 15 ये विधि निषेध, ये सब चक्कर छोड़ो उद्धव। बस केवल मेरी शरणागति मन से करो, बस। तो सब शास्त्रों वेदों का एक वाक्य है, भगवान की भक्ति ही उनका मन से स्मरण ही एकमात्र लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है।
हाँ, शौनकादिक परमहंसों ने जो प्रश्न किया था 12 दिन पहले, उसको कल हल करना है। बोलिए लाडली लाल की।